हामिद, नाजिया और उनका 2 साल का बेटा अबरार। एक छोटा सा परिवार जो अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों में खोया हुआ था। हामिद होटल में काम करता और नाजिया घर को संभालती। ज़िंदगी जैसे बिल्कुल मुकम्मल थी, मगर किसे पता था इनकी खुशियों की उम्र बहुत छोटी है। उस दिन हामिद काम पर चला गया था। नाजिया रसोई में दूध गर्म कर रही थी, लेकिन अबरोल लगातार रो रहा था। नाजिया कभी उसे खिलौनों से बहलाती, कभी केक दिखाती, मगर बच्चा चुप नहीं हो रहा था। थक कर नाजिया उसे कमरे में ले गई। उसने उसके चारों तरफ खिलौने रख दिए। अबरोल कुछ देर चुप हो गया, खेलने लगा। नाजिया की सांसों में राहत लौटी, मगर तभी रसोई से दूध के उबलने की आवाज़ आई। वो भाग कर गई, गैस बंद किया, और तभी फिर से अबरोल के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। नाजिया दौड़कर कमरे में पहुंची और देखा अबरोल के सामने पड़ी अलमारी खुद ब खुद हिल रही थी। ना भूकंप ना हवा, मगर अलमारी जोर जोर से कांप रही थी। नाजिया कुछ समझ ही नहीं पाई, और अचानक वो अलमारी अबरोल पे गिर गई। उस दिन नाजिया की दुनिया उजड़ गई। अबरोल चला गया हमेशा के लिए। घर में मातम छा गया। हामिद ने इस हादसे का जिम्मेदार नाजिया को ठहराया, और अब दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर चुके थे। अब ये घर घर नहीं, सजाए कैद बन चुका था। कुछ दिनों के बाद नाजिया अपनी माँ और नानी के घर चली गई। उसकी नानी सालों से गूंगी थी, बस इशारों में बात करती थी। उस रात जब सब सो चुके थे, करीब 3 बजे, नाजिया को एक आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ थी अबरोल के रोने की। नाजिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ी जहां से आवाज़ आ रही थी। कमरे में पहुंचकर नाजिया की आंखें फैल गईं। जमीन पर अबरोल बैठा था। उसके चारों तरफ वही खिलौने बिखरे पड़े थे, मगर उसके मुंह से खून टपक रहा था, और सामने की भारी अलमारी अपने आप हिल रही थी। नाजिया ने जैसे ही कदम बढ़ाया, अचानक अलमारी अबरोल पर गिरी। वो चीखते हुए उठी। पता चला ये तो सपना था, लेकिन तभी उसके पीछे से असली रोने की आवाज आई। नाजिया पलटी। अबरोल उसके पीछे बैठा था, और उसके पीछे एक काली परछाई खड़ी थी। जैसे ही नाजिया उसकी तरफ भागी, काली परछाई अबरोल को उठाकर दीवार के अंदर खींच ले गई। नाजिया बस चीखती रह गई। अगली सुबह नाजिया अपने घर लौट गई। उसने अपने घर का दरवाजा जैसे ही खोला, तो अंदर वाले कमरे से अबरोल के रोने की आवाज आ रही थी। वो अंदर की तरफ भागी। कमरे में पहुंची तो उसने देखा एक पुराने ट्रंक से अबरोल के रोने की आवाज आ रही है। डरते डरते उसने ट्रंक खोला, और अंदर पड़ा था एक खून से सना गुड्डा, जिसे पूरे 41 टांकों के साथ सील किया गया था। नाजिया कांप उठी। नाजिया दौड़कर अपने बचपन की दोस्त जुल्फी के घर गई। उसने जुल्फी को ये सारी बातें बताई। जुल्फी उसे एक ओझा के पास ले गई। ओझा नाजिया को अंदर कमरे में ले गया। उसने एक कोरा कागज़ नाजिया को दिया और कहा, इस पे अपना नाम 3 बार लिखो। नाजिया ने अपना नाम उस पर 3 बार लिखा। फिर ओझा ने चाकू उठाकर नाजिया की उंगली काट दी, और उससे बहता खून उस कागज़ पर लगा दिया, और उस कागज़ को फोल्ड कर कर एक पानी के बर्तन में डाल दिया, और मंत्र पढ़ना शुरू किया। पानी के बर्तन में बवंडर उठने लगा। अचानक बिजली चली गई, और नाजिया ने देखा ओझा के पीछे खड़ा था वह जिन। उसे घूर रहा था और मुस्कुरा रहा था। तभी ओझा बोल पड़ा, ये जिन तुम्हारे खानदान पर छोड़ा गया है। 3 पीढ़ियों तक ये किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। कुछ ही दिनों बाद नाजिया के पति हामिद ने भी खुदकुशी कर ली। घर पूरी तरह उजड़ चुका था। नाजिया ने अपनी माँ से सच्चाई पूछी, तब जाकर असली राज सामने आया। उसकी माँ ने बताया कि नाजिया की असली माँ कोई और थी, जिसने अपनी लालच और नफरत में जिन को बुलाया था
और पूरे खानदान को ख़त्म करवा दिया था। सिर्फ नाजिया बची थी जिसे उसकी माँ और नानी ने मिलकर पाल लिया। लेकिन अब वही जिन लौट आया है। उस रात नाजिया ने अपनी माँ को हवा में तैरते हुए देखा, आंखें बाहर निकली हुई और शरीर पर जिन का कब्जा। अचानक उसकी माँ की मौत हो गई। नानी बाहर बैठी थी और उसके होठ मंत्र पढ़ रहे थे। जिस नानी की जुबान सालों से बंद थी, आज वो साफ साफ बोल रही थी। नाजिया जमीन पर बैठी रो रही थी कि तभी अचानक पीछे से उसकी माँ की हंसी गूंजी। नाजिया ने पलट कर देखा, उसकी माँ उसके सामने खड़ी थी। ना चेहरे पर डर, ना परेशानी, बल्कि आंखों में वही काली चमक जो जिन्न की थी। मैं तेरी माँ नहीं और ना वो तेरी असली नानी। तेरी असली माँ को तो हमने बहुत पहले ख़त्म कर दिया था। तुझे हमने इसलिए पाला क्योंकि हमें अपने जिन्न के लिए एक नई कुर्बानी चाहिए थी। नाजिया के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो समझ चुकी थी कि जिन्न कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि उसकी माँ और नानी ही असली खून की प्यासे थे। और उस रात नाजिया के पीछे वही खून से सना गुड्डा रखा था, जिसकी आंखें अब भी उसकी माँ और नानी की तरह लाल चमक रही थी।